नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बुक्स प्ले में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मॉर्गन हाउसल द्वारा लिखी बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी की। दोस्तों, आप अमीर बनेंगे या नहीं, ये पैसों का मनोविज्ञान तय करती है। अगर मैं आपसे पूछूं, क्या अमीर बनना आपका सपना है? क्या आप चाहते हैं कि आपका नाम भी दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों के साथ लिया जाए? क्या आप चाहते हैं कि आप करोड़ों अरबों रुपये कमाएं? अगर आपका जवाब हाँ है तो यह वीडियो आपके लिए है। यह किताब आपको सिखाएगी कि आप अमीर कैसे बन सकते हैं। यह किताब आपको सिखाएगी कि धन का असली मतलब क्या होता है और पैसों की कद्र कैसे की जाती है। अगर मैं इस किताब को पढ़ने वाले लोगों की बात करूं तो यह किताब हर किसी के लिए बहुत अहमियत रखती है और आपकी ज़िंदगी बदलने में सक्षम है। क्योंकि अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो यह किताब आपकी पैसों को लेकर नज़रिया बदल सकती है। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो हो सकता है कि इस किताब को पढ़ने के बाद आपके सोचने का तरीका बदल जाए। और अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो यह किताब आपको अमीर बनने का पूरा रास्ता बताएगी। दोस्तों, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी आपको कई ऐसी किताबें मिल जाएगी जो आपको बताती है कि आपको अपना पैसा कैसे और कहाँ निवेश करना चाहिए, किस कंपनी का शेयर बढ़िया है, एक मजबूत कंपनी कैसे चुने। मगर ऐसी गिनी चुनी किताबें ही लिखी गई है जो आपको बताती है कि पर्सनल फाइनेंस है क्या और हमारे लिए यह क्यों जरूरी है। और ये बात साइकोलॉजी ऑफ मनी किताब से बेहतर कोई नहीं बता सकता। साइकोलॉजी ऑफ मनी में लेखक मॉर्गन हाउसल ने बड़ी सरल भाषा में पैसों के मनोविज्ञान की बारीकियों को समझाया है। दोस्तों, चलिए अब लेखक के बारे में बात करते हैं। द साइकोलॉजी ऑफ मनी किताब के लेखक मॉर्गन हाउसल हैं, जिन्होंने कई अच्छी किताबें लिखी है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी उनकी धन पर लिखी गई एक बेस्ट सेलर किताब है जो लोगों को धन का उपयोग, निवेश और प्रबंधन कैसे किया जाता है के बारे में सिखाती है। लेखक ने वॉल स्ट्रीट जर्नल के लिए भी कई आर्टिकल लिखे हैं। मॉर्गन हाउसल एक अवार्ड विनिंग ऑथर और स्तंभकार है। उन्होंने अपनी किताब साइकोलॉजी ऑफ मनी में रुपये पैसे के पीछे मनोविज्ञान का कनेक्शन बताया है। अगर आप पैसे को लेकर कुछ जमीनी चीजें सीखना चाहते हैं और समझना चाहते हैं तो आप इस किताब को बेशक पढ़ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं द साइकोलॉजी ऑफ मनी, धन संपत्ति का मनोविज्ञान। परिचय, इंट्रोडक्शन। दोस्तों, पैसों को सही तरीके से संभालने और अपने पास बनाए रखने की कला आपके स्मार्टनेस पर नहीं बल्कि पैसों को लेकर आपके व्यवहार पर निर्भर करता है। पैसा कमाना और उसे बचाना दोनों अलग अलग कला है। अक्सर हमने देखा है कि पैसों को लेकर लोगों के अंदर गलत धारणा रहती है। जब उनके पास ज़्यादा पैसा रहता है तो पैसे के प्रति उनके खराब व्यवहार के कारण वह उसे गवा देते हैं। कभी कभी तो एक जीनियस भी पैसों को गवा देता है। वहीं कभी कभी एक ऑर्डिनरी इंसान भी पैसों से अमीर बन सकता है। वैसे तो अमीर बनने के अनेक रास्ते हैं, लेकिन अपनी अमीरी को बरकरार रखने के लिए एक ही उपाय है कि हमें पैसे की वैल्यू को समझना चाहिए। दोस्तों, धन एक ऐसा शक्तिशाली बल है जो हमारे जीवन को अनगिनत तरीकों से आकार देता है और प्रभावित कर रहा है। धन की शक्ति लंबे समय से आकर्षण और पूछताछ का विषय रहा है। यह हमारे विकल्पों को प्रभावित करता है, हमारे व्यवहार को प्रभावित करता है और अंततः हमारे जीवन की दिशा को निर्धारित करता है। इस जटिल रिश्ते के बीच मॉर्गन हाउसल द्वारा धन का मनोविज्ञान एक मार्गदर्शक प्रकाश के रूप में उभरता है जो हमारे वित्तीय निर्णयों को नियंत्रित करने वाले मनोवैज्ञानिक पहलुओं में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यह विश्व प्रसिद्ध पुस्तक धन और मानव व्यवहार के बीच संबंधों की पड़ताल करती है। दोस्तों, मॉर्गन हाउसल की लिखी गई किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी में कुछ ऐसी ही बातें बताई गई हैं जिनसे हम सीख सकते हैं कि आखिर हम धन का प्रबंधन कैसे करें, उसे कहाँ, कैसे और कब इन्वेस्ट करें। यह बुक हमें केवल साइकोलॉजी ऑफ मनी को नहीं बताती बल्कि ये हमें और भी कई लेसन सिखाती है, जैसे कि पैसा कैसे जोड़ना सीखें, अमीर बनने के लिए माइंडसेट क्या होना चाहिए। एक वाक्य में कहें तो यह किताब धन संचय, वित्तीय सफलता और समग्र खुशी की मायावी प्रकृति पर प्रकाश डालती है कि पैसा नहीं, उसे लेकर आपका रवैया मायने रखता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बहुत से लोगों के पास पैसा होने के बावजूद भी वे सामान्य सी जिंदगी जीते हैं। कुछ लोग तो पैसा आने के बाद उसे जल्दी गवा भी देते हैं
और फिर से गरीबी की जिंदगी जीने लगते हैं। वहीं कुछ सामान्य लोग कम पैसे होने के बावजूद भी अच्छी लाइफ जीते हैं और आगे चलकर अच्छी वेल्थ क्रिएट करते हैं। चलिए इसे हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। लेखक मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि जब वह अपने कॉलेज में थे तब वह पैसे इकट्ठा करने के लिए होटल में वेटर का काम किया करते थे। वह जिस जगह पर काम करते थे वह लॉस एंजलिस के सबसे महंगे होटल्स में से एक था। एक दिन जब लेखक अपनी जॉब पर थे तब उनकी नज़र एक 20-21 साल के मिलीनियर पर गई। वह मिलीनियर काफ़ी स्मार्ट था। टेक्नोलॉजी की अच्छी पकड़ होने की वजह से उस लड़के ने वाईफाई राउटर का एक ऐसा कंपोनेंट तैयार किया था जिसके लिए उसे काफ़ी अच्छे पैसे मिले थे। इसी के साथ उसने कई सारे स्टार्टअप शुरू किए थे और कुछ समय बाद उन स्टार्टअप को भी उन्होंने अच्छे प्राइस पर बेच दिया था। वह अपने यंग एज में ही बहुत सारा पैसा और कंपनियां बना लिया था, लेकिन वह पैसों की कदर नहीं करता था। पैसे के प्रति उसका व्यवहार बहुत ही बेहुदा था। वह हर समय अपने पास नोटों की बंडल लेकर घूमता था और शराब के नशे में हमेशा धुत रहता था। वह अक्सर अपने अमीर होने का दिखावा किया करता था। ऑथर मॉर्गन हाउसल आगे बताते हैं कि एक दिन उस इंसान ने कुछ ऐसा किया जिसके बारे में जानकर आप चौंक जाएंगे। दरअसल वह इंसान अपने दोस्तों को एक नोटों की गड्डी देकर कहता है कि इसे सोने के सिक्के में कन्वर्ट करके लाओ। उसके बाद वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस सोने के सिक्के को समुद्र में फेंकते हैं और गेम खेलते हैं कौन उस सोने के सिक्के को कितना दूर फेंक पाता है। पैसों के साथ उसका यह व्यवहार उसे जल्द ही बैंकरप्ट बना देता है, क्योंकि कुछ ही सालों में उसने जितने भी पैसे कमाए होते हैं वो सारे पैसे बेकार की चीज़ों पर उड़ा देता है। जब उसके पैसे खत्म हो जाते हैं तो वह दोस्त जो पहले उसके साथ पैसे को बर्बाद करने में मजे कर रहे थे वह भी उसका साथ छोड़कर चले जाते हैं। ऑथर मॉर्गन हाउसल अपने बुक में एक दूसरी कहानी भी बताते हैं। वो कहते हैं कि अमेरिका के एक गांव का एक साधारण व्यक्ति जिसका नाम रोनाल्ड जेम्स था, जिसने 25 वर्षों तक गैस स्टेशन पर कारों की मरम्मत की, 17 वर्षों तक फर्श पर झाड़ू लगाया। लेकिन जब उस व्यक्ति की मौत 92 साल की उम्र में हुई तो उसके चर्चे देश विदेश न्यूज चैनल और अखबारों में होने लगी, क्योंकि मरते समय उस साधारण सफाई कर्मी के पास 58 करोड़ की संपत्ति थी, जिसमें 43 करोड़ रुपए उसने चैरिटी में दान कर दिया था। बाकी के 15 करोड़ रुपए अपने सौतेले बच्चों के लिए छोड़ गया था। आखिर उसके पास इतना पैसा आया कहां से? इसके बारे में पता किया गया तो पता चला कि वह ब्लू चिप फंड में पैसे लगाया करता था और कंपाउंडिंग के पावर से उसका छोटा सा इन्वेस्टमेंट इतना बड़ा नेटवर्थ बन गया। अब ऑथर मॉर्गन हाउसल उस नौजवान टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव और एक साधारण से सफाई कर्मी के पैसे के प्रति बिहेवियर को कंपेयर करते हैं और कहते हैं कि पैसों को कमाने के लिए या उसे बचाने के लिए किसी टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है, बल्कि यह इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पैसे को खर्च कैसे करते हैं, पैसे के प्रति आपका रवैया कैसा है। पैसा कमाना एक स्किल है जिसे कोई भी इंसान सीखकर फाइनेंशियल सक्सेस पा सकता है। जहां एक टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव वेल एजुकेटेड होने के बावजूद बैंकरप्ट हो गया, वहीं एक सफाई कर्मचारी जो बिना पढ़े लिखे होने के बावजूद पैसे के प्रति व्यवहार को अच्छा रखता है, ब्लू चिप स्टॉक में इन्वेस्ट करता है और एक दिन करोड़पति बन जाता है। चैप्टर 1, कोई भी बेवकूफ नहीं है, नो वन इज क्रेजी। लेखक इस अध्याय में कहते हैं कि आपको ऐसा लगेगा कि बहुत से लोग अपने पैसों के साथ मूर्खतापूर्ण व्यवहार करते हैं। हालांकि वे लोग मूर्ख नहीं हैं। हर किसी की धन के बारे में सोच और व्यवहार अलग अलग होता है। किसी को अपना पैसा सेविंग अकाउंट, एफडी, पीपीएफ आदि में रखना अच्छा लगता है, तो किसी को शेयर्स या म्यूचुअल फंड बेहतर लगते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि हर किसी की अपनी धन की परिभाषा होती है। हर कोई स्वयं को समझदार समझता है। जो व्यक्ति गरीबी में पला बढ़ा हो वह अपने पैसों को निवेश करने से पहले उसकी जोखिम और प्रतिफल के बारे में सोचता है, जबकि एक समृद्ध बैंकर की संतान शायद इतना ना सोचे। लेखक उदाहरण देते हैं लॉटरी टिकट का। असल में आज की पीढ़ियां फिल्म देखने, लॉटरी का टिकट खरीदने और गेम खेलने के पीछे अपने पैसों का ज्यादातर हिस्सा खर्च कर देते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि ज्यादातर लॉटरी टिकट कौन खरीदता है? न अमीर न मिडिल क्लास, बस गरीब लोग। वह गरीब लोग जो इतने गरीब हैं कि जिन्हें अगर इमरजेंसी हो जाए तो 30 से 35 हज़ार रुपये भी अरेंज नहीं कर सकते।
ऐसे गरीब लोग सालाना 30 से 35 हजार रुपए की लॉटरी टिकट खरीद लेते हैं। क्या ऐसे लोगों का लॉटरी टिकट खरीदने का कोई सेंस बनता है? वह पैसा जो इमरजेंसी के समय उनके काम आ सकता है, उससे वह लॉटरी टिकट खरीद लेते हैं। क्या यह फाइनेंशियल डिसीजन आपको सही लगता है? आप शायद कहेंगे नहीं, यह तो बेवकूफ़ी है। लेकिन जो आपको और हमको बेवकूफ़ी लगता है, वह डिसीजन उस गरीब आदमी के लिए तार्किक और बुद्धिमत्तापूर्ण है। कैसे? उसके लिए ऑथर एक गरीब आदमी की सोच के बारे में बताते हैं। गरीब आदमी जो लॉटरी टिकट खरीदता है, वह कहता है, हम लोग जो महीने में कमाते हैं उससे ज़्यादा तो खर्च हो जाता है, बचत की तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं होती। बहुत ज़्यादा सैलरी, बड़ी गाड़ी, बड़े घर, ये सब हमसे तो बहुत दूर है। उतना ही दूर है जितना हमें अपने बच्चों को बड़े कॉलेज में एडमिशन करवा पाना। यह सब हमारे लिए एक सपना है। गरीब लोग जिन चीज़ों को सपना कह रहे हैं, इन सपनों को मिडिल क्लास और अमीर लोग जी रहे होते हैं। गरीब लोग कहते हैं, ऐसे सपने को साकार होने की उम्मीद हमें सिर्फ लॉटरी टिकट खरीद कर और लॉटरी लगने पर ही होते हैं। लॉटरी टिकट खरीदते हुए हमें लगता है कि हम सपनों को सच करने के लिए पैसे दे रहे हैं। आपको यह मूर्खतापूर्ण लगेगा, क्योंकि जो हमारे लिए सपना है वह बहुत से लोगों को आसानी से मिला हुआ है। आप में से तो बहुत से लोग उसकी वैल्यू भी नहीं करते। लेखक मॉर्गन हाउसल इस कहानी के जरिए लोगों को यह संदेश देना चाहते हैं कि चाहे वह गरीब व्यक्ति हो या मिडिल क्लास से बिलोंग करता हो या बहुत अमीर हो, वह अपने फाइनेंशियल रिलेटेड फैसले एक्सेल सीट का एनालिसिस करके नहीं लेता, बल्कि वह अपने फैसले परिस्थितियों और भावनाओं से प्रभावित होकर लेता है। ऐसा हो सकता है जो फैसले मैं लूँ वह आपको मूर्खतापूर्ण लगे, या यह भी हो सकता है कि जो फैसले आप लें वह मुझे मूर्खतापूर्ण लगे। लेकिन हमारी फाइनेंशियल सक्सेस या ग्रोथ इस बात पर डिपेंड करती है कि हम परिस्थितियों और भावनाओं के ऊपर नियंत्रण रखते हुए अपने पैसे को किस तरह से मैनेज या सदुपयोग करते हैं, पैसों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। इस वीडियो के अगले पार्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आप बाकी पार्ट्स को जरूर देखें। दोस्तों, आप देख रहे हैं मॉर्गन हाउसल द्वारा लिखी बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी की समरी। यह समरी आपको कैसी लगी, कृपया हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह समरी अच्छा लगा हो तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ अवश्य शेयर करें, और हमारे लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल बुक्स प्ले को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।